हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ भारत की नदियों के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत की नदियाँ है उसको हम दो भागों में बांटकर चलते हैं। कुछ जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। एक हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली, एक प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक जाएगी अरब सागर में और एक जाएगी बंगाल की खाड़ी में। तो सिंधु ऐसी नदी है जो जाती है अरब सागर में, इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो उसमें भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक अरब सागर में जाती है और एक कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां अरब सागर की तरफ जाती है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां जो महानदी वगैरह है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं भारत की नदियों को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हिमालय से निकलने वाली नदियां मतलब सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या चंबल। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अपवाह के आधार पर भी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की बड़ी नदियों में आती है नर्मदा और ताप्ती तथा दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। इस तरह से और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो गई कौन सी नदी? तो ये हुई गोदावरी नदी। एक सेकेंड, तो हम इस पे राइट क्लिक कर देते हैं, गोदावरी नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी को उसके उद्गम स्थानों से सुमेलित कीजिए। हमें इसमें ये बताना है कि एक साइड नदियां लिखी हुई है और एक साइड उनके उद्गम स्थान है, तो उन नदियों को उनके उद्गम स्थान से सुमेलित करना है। फर्स्ट है सिंधु नदी, दूसरी राक्षस झील तिब्बत तिब्बत से निकलती है, इधर है झेलम, व्यासकुंड, हिमाचल, तो इन्हें हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले सिंधु नदी जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी धौलाधर पर्वत से निकलती है। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है। व्यासकुंड हिमाचल से निकलती है और सतलज नदी राक्षस झील तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का प्राचीन नाम है। हमें सतलज नदी का प्राचीन नाम बताना है। ऑप्शन है इरावती, वितस्ता, शतुद्री, विपाशा। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। इसके अलावा भी हम और भी सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें, उनके प्राचीन नामों की बात करें तो व्यास जिसे हम विपाशा के नाम से जानते हैं तथा झेलम को वितस्ता कहा जाता है और इरावती रावी नदी का प्राचीन नाम है जिसे परुषणी भी कहा जाता है और सिंधु को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम होगा शतुद्री। तो इसका राइट आंसर होगा ये शतुद्री वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, पूर्णतः भारत में स्थित दोआब है। मतलब भारत में कौन सा दोआब है जो पूर्णतः सिर्फ भारत का ही है? ऑप्शन है बिस्त, बारी, छाछ, सिंध। ये क्वेश्चन रिलेटेड है सिंधु और उनकी सहायक नदियों के बीच जो दोआब होता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान, उपजाऊ स्थान, उसे हम कहते हैं दोआब। ठीक है, तो हमें बताना है जो सिर्फ भारत का है। तो इसका राइट आंसर होगा बिस्त जो पूर्णतः भारत का है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच टोटल 5 दोआब बनते हैं। सबसे पहले बहती है सिंधु और उसके नीचे झेलम, तो सिंधु और झेलम के बीच में बनता है सिंध सागर दोआब और फिर झेलम और चिनाब के बीच बनता है छाछ और फिर चिनाब और रावी के बीच बनता है रेतना या रचना, जिसे रचना भी बोलते हैं, और रावी और व्यास के बीच बनता है बारी और व्यास और लास्ट में सतलज के बीच बनता है बिस्त। तो ऊपर के जो दोनों दोआब है वो पूर्णतः पाकिस्तान के हैं, उसके नीचे के दोनों दोआब भारत और पाकिस्तान दोनों के हैं तथा लास्ट वाला दोआब बिस्त दोआब पूर्णतः भारत का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्त दोआब।
तो ये जो बिस्त है ये पूर्णतः भारत में स्थित दोआब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग और पंडोह बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्वेश्चन है कि पोंग और पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है झेलम, रावी, सतलज, व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। पोंग और पंडोह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और भी अगर इंपॉर्टेंट बांध की बात की जाए जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों से रिलेटेड है, जैसे कि भागड़ा नागड़ बांध, ये है सतलज नदी पर। भागड़ा हिमाचल में है तथा नांगल पंजाब में है। इसके बाद बात की जाए थीन बांध की जो कि रावी नदी पर है, वो कहाँ पर है? हिमाचल में है। बुलर झील की बात की जाए, ये झेलम नदी पर है तथा भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी प्राकृतिक नदी है कौन सी? वुलर झील। प्राकृतिक झील है वुलर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास, जो कि कहाँ है? हिमाचल में है। और सतलज पे हो गया भागड़ा नागर बांध, रावी पे हो गया थीन बांध तथा झेलम नदी पर हो गया वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ऑप्शन है झेलम नदी पर, व्यास नदी पर, सतलज नदी पर, सिंधु नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। तुलबुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है झेलम नदी पर, जो कि भारत और पाकिस्तान की विवादित परियोजना है। इसके अलावा और भी दो, जैसे किशनगंगा और बगलिहार, ये दोनों परियोजना भी झेलम नदी पर है तथा ये भी भारत और पाकिस्तान की विवादित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू की इसमें है सिंधु की एकमात्र सहायक जो पूर्णतः भारत में बहती है। सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो पूर्णतः भारत में ही बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी। जो व्यास नदी है जो कि सतलज में जाकर मिल जाती है, ये पूर्णतः भारत में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा किन दो नदियों का सम्मिलित रूप है? अलकनंदा धौलीगंगा, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, और अलकनंदा में जब वो मिलती है तो वहां बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तब वो जब आगे बहती है तो वो गंगा के नाम से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। कोसी, यमुना, पुनपुन, टॉन्स। तो गंगा की दाएं तरफ से मुख्य सहायक नदियां जो मिलती है वो है यमुना, पुनपुन और टॉन्स। कोसी नदी इसके दाएं तरफ से नहीं मिलती। ठीक है, दाएं तरफ से मुख्यतः तीनों ही मिलती है, यमुना, पुनपुन, टॉन्स, और बाएं तरफ से मिलने वाली है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी बहते हुए पश्चिमी बंगाल में आती है तो ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक कहलाती है हुगली, जिस पर कलकत्ता बसा हुआ है और उसी में दामोदर नदी आकर मिलती है, और एक धारा कहलाती है पद्मा, जो कि बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। फिर पद्मा में ही जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। पद्मा में जब जमुना मिल जाती है, फिर ये आगे पद्मा के नाम से बहती है। फिर इसमें मेघना आकर मिल जाती है, फिर ये मेघना के नाम से बहती है, और बंगाल की खाड़ी में ये मेघना के नाम से ही जाकर गिर जाती है। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर बनता है? ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सिंधु चिनाब का डेल्टा, सतलज व्यास का, मेघना सतलज का।
तो डेल्टा का मतलब होता है जब नदियां अपने साथ जो भी बहाकर लेकर आती है उन्हें समुद्र में मिलने से पहले अगर वो पहले ही जमा कर देती है तो उसे कहते हैं हम लोग डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर सुंदरवन बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है और इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थान से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ उनके उद्गम स्थान है, हमें उन्हें सुमेलित करना है। तो जो चंबल नदी है वो निकलती है मुंह के जाना पाव पहाड़ी से। ठीक है, इसके बाद यमुना नदी है वो यमुनोत्री हिमनद और यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और फिर किसमें मिलती है? हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी निकलती है एमपी अमरकंटक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? शारदा, कोसी, हुगली, दामोदर। तो इसका राइट आंसर है दामोदर। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तथा बिहार का शोक कोशी नदी को कहा जाता है क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, कभी ये किधर से बहती है कभी किधर से, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। हुगली तो गंगा की ही एक धारा है जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। ठीक है, और शारदा ये भी किसकी? गंगा की सहायक नदी है जो बाई तरफ से मिलती है। नेक्स्ट, 7 नदियों से मिलकर बनने वाली नदी है। 7 नदियों से मिलकर बनने वाली नदी है, तो इसका राइट आंसर है कोसी। कोसी नदी के अंदर जब अरुण नदी मिलती है तो ये सप्तकोशी के नाम से बहती है। इस तरह इसलिए कोशी को कहा जाता है कि ये 7 नदियों से मिलकर बनने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नदी को और किन नामों से जाना जाता है? सरयू, गौरीगंगा, काली या ये सभी? तो देखो, जब ये नदी का उद्गम होता है तब ये नदी गौरी गंगा के नाम से बहती है। ठीक है, फिर भारत और नेपाल की सीमा पर जब ये आती है तो ये काली के नाम से बहने लग जाती है और ये जब आगे जाके यूपी बाराबंकी में जाती है वहां पर ये जब इसमें घाघरा नदी आकर मिलती है तो ये चोंक के नाम से बहती है। ठीक है, तो इस तरह से शारदा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम गौरी गंगा भी कहते हैं, उसे हम काली भी कहते हैं, सरयू भी कहते हैं। तो इसमें ये सभी इसके आंसर ठीक है। नेक्स्ट, गंगा के उत्तर से मिलने वाली एकमात्र सहायक जो मैदानों से निकलती है। तो जो रामगंगा है वो तो कहाँ से? हिमालयी क्षेत्रों से निकलकर इसके अंदर बहती है। लेकिन गोमती नदी है ये उत्तर से आकर इसके मैदानों में से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। कौन सी? गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है। मतलब हिमालय क्षेत्र से सबसे पहले मिलने वाली है रामगंगा और अंत में मिलने वाली है महानंदा नदी। ठीक है, हिमालय से निकलकर गंगा में बहने वाली सबसे पहली नदी है रामगंगा और एंड में मिलने वाली है महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जांगबो, जमुना, दिहांग, सांगपो। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कैलाश पर्वत के पास से मानसरोवर झील के निकट से, तब इसे तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। फिर जब ये आगे चलती है चीन में इसे कहा जाता है जांगबो और जब ये अरुणाचल के अंदर एंट्री करती है वहां पर इसे कहा जाता है दिहांग और इसके बाद जब ये असम में आती है, असम के मैदानों में आती है तो वहां पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो जमुना के नाम से बहती है। इसमें जब मेघना आकर मिल जाती है तो ये मेघना के नाम से जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जाना जाता है इसे सांगपो के नाम से। नेक्स्ट, भूपेन हजारिका पुल किन 2 जगहों को जोड़ता है? भूपेन हजारिका पुल जो कि किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है और लोहित नदी सहायक है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये
किसे जोड़ता है? ढोला सदिया को, डिब्रूगढ़ पासीघाट को, नेपाल भूटान को, भारत पाकिस्तान को। तो इसका राइट आंसर होगा ढोला सदिया को। कहीं धोला होता है, कहीं ढोला होता है, ठीक है। तो ये ढोला सदिया को जोड़ने वाला है कौन सा पुल? भूपेन हजारिका पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा लंबा नदीय पुल है, नदी पर बनाया हुआ सबसे लंबा पुल है। कौन सा? भूपेन हजारिका पुल। ये ढोला और सदिया को जोड़ता है। ढोला कहाँ पर है? असम में है। सदिया कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 9.15 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, मतलब 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और डिब्रूगढ़ और पासीघाट की बात की जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, तथा ये डिब्रूगढ़ से पासीघाट को जोड़ता है। डिब्रूगढ़ असम में है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा पर, मंदाकिनी पर, भागीरथी पर या गंगा पर? तो टिहरी बांध की अगर बात की जाए तो ये स्थित है भागीरथी नदी पर। जब भागीरथी नदी के अंदर बाएं तरफ से इसमें भिलांगना आकर मिलती है तो वहीं पर गोविंद सागर टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। तो टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा अगर फरक्का बांध की बात की जाए तो ये वो पश्चिमी बंगाल में है। किस नदी पर? गंगा नदी पर, जो कि भारत और बांग्लादेश का विवादित बांध है। और ये जो टिहरी बांध है ये मतलब पर्यावरण आधारित एकमात्र विवादित बांध है, पर्यावरण पर इसका विवाद है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दामोदर, दिबांग, सुबनश्री, मानस। तो इसका राइट आंसर है दामोदर, क्योंकि दामोदर तो किसकी है? गंगा की एक धारा है, हुगली उसकी सहायक नदी है दामोदर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं बाकी दिबांग, सुबनश्री, मानस, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जब जब ये दिबांग और लोहित ये दो नदियां आकर मिलती है तो इसका पानी इतना इतना ज्यादा इसमें पानी हो जाता है कि ये 10 से 18 किलोमीटर तक ये क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है असम के मैदानों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम के मैदानों में जब इसके अंदर लोहित नदी और दिबांग नदी आकर मिलती है तो इसमें क्या होता है? काफी सारा पानी हो जाता है, 10 से 18 किलोमीटर तक ये चौड़ी हो जाती है और मैदानों में इसकी स्पीड हो जाती है धीरे। तो ये जो भी अपने साथ बहाकर लेके आती है वो थोड़ा थोड़ा जमा कर देता है, जिससे जिससे क्या बन जाते हैं? द्वीप बन जाते हैं। तो असम में काफी सारे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है, जिसमें एक सबसे बड़ा, उन सारे द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है माजुली द्वीप, ठीक है। और इसे एक नदीय जिला भी घोषित किया गया है, क्योंकि उसमें वहां पर क्या लोग बाग रहने लगे हैं, जिससे उसे एक नदीय जिला कहा जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है हमारा ग्रीनलैंड, लेकिन विश्व का पहला नदीय द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप, और ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ये हुए हमारे टोटल 22 क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसकी जो लिंक है, वो टेस्ट की जो लिंक है वो भी आज शाम तक डल जाएगी। और जो ऑफलाइन पेज से है, एकलव्य एकेडमी के ऑफलाइन पेज से है, वो अपने नाम से पहले STD लिख ले, जिससे पता चल जाए कि वो लोग ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।